धूमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो पहले मैं माफी पूछना चाहता हूँ कि मैं आनंदधाम प्रभु जी से और प्रसाद प्रभु जी से और विपुल प्रभु जी से मैं लास्ट 2 सैटरडे आ नहीं पाया ड्यू टू माय सम पर्सनल इश्यूज। और मेरे वजह से कुछ एंग्जाइटी होगा तो माफ कर देना। सॉरी। तो मैं सोच रहा था किस विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो ऐसे ही एक श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे पढ़ रहा था। श्रील प्रभुपाद जी, एक शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के पास आता है और हृदय से रो लेता है और प्रार्थना करता है, प्रभुपाद जी मेरे से एक गलती हो गई, एक भूल हो गई है। मेरे से 4 नियम जो पालन नहीं हो पाया मेरे से। एंड आउट ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स प्रभुपाद जी के पास रो पड़ता है। तो प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ जाता है और प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरे एक भक्त को बोलते हैं कि देखो, एक भक्त को बैक टू गॉडेड जाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। तो उसी विषय के ऊपर गिल्ट जो हमारे जीवन में आता है ना, क्या गिल्ट का क्या है कृष्ण भावनामृत में, इम्पोर्टेंस क्या है। श्रील प्रभुपाद जी से पूछे थे कि प्रभुपाद जी गिल्ट कैसा हमारे कृष्ण भावनामृत में, क्या कैसा उसका रोल क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि गिल्ट, लिटिल बिट गिल्ट इज गुड। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि गिल्ट एक्सट्रीम में भी जाना नहीं चाहिए और गिल्ट ना होने से उससे क्या होता है। तो गिल्ट जो है, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोले उसको, वाक्य नहीं, मेरे पास वर्ड नहीं है। गिल्ट सबको पता हो रहेगा गिल्ट क्या है। तो हमारे सबके जीवन में गिल्ट का नहीं, कृष्ण भावनामृत आने से पहले तो गिल्ट था लेकिन उतना नहीं लगता था। लेकिन कृष्ण भावनामृत आने के बाद हम जो करते हैं, हमको पता है कि शास्त्र, गुरु शास्त्र प्रभुपाद के हम ऐसे कुछ कार्य करते हैं कि दोनों वो गिल्ट मारता रहता है हमें, या कुछ नियम हम नहीं करते हैं, ठीक से पालन नहीं करते हैं, या हमारा व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है, तो हमको गिल्ट मारता रहता है हमेशा। वो एक इमोशन है जो हमें भगवान ने दिया है एक्चुअली। उस इमोशन को हम एक्सपीरियंस करके उसके ऊपर रेक्टिफाई करना चाहिए वो इमोशन को। तो उस इमोशन का नेगेटिव वे में कैसा होता है, पहले हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ऐसे इमोशन का नेगेटिव है कि हाँ, ब्लफिंग मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, है ना, पूरा निग्लेक्ट कर देना कि ये ऐसा कुछ है नहीं, ये तो चलता रहेगा। तो ये नेगेटिव वे में कि उस गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं करना, इमोशन को, पहली बात। और सबके सामने प्रिटेंडर होके चलना, है ना, सबके सामने, दैट इज काइंड ऑफ चीटिंग मेंटालिटी हमारे अंदर, पहला पॉइंट। सेकंड है फिलॉसफी को नीचे कर देना। ऐसा बोलते हैं कि हाँ, ये कैसा कलयुग में ऐसा पॉसिबल किधर है ये सब करने को,
ये सब फिर उसमें से कुछ कोट निकाल देना और उसको फिलॉसफी को तोड़ मोड़ करके जो हमारा जो गिल्ट है उसको नेगेट कर देना, उसको ये कर देना। तो ये एक नेगेटिव वे को डील करना है। तो इसमें सब हम चीटिंग मेंटालिटी, प्रिटेंडर मेंटालिटी होता है, इमोशंस को गिल्ट को ये करने के लिए। फिर कोई कोई डिवोटीज ऐसे थे उसको निग्लेक्ट करने के लिए दूसरा फिलॉसफी को एक्सेप्ट करना, जैसे क्रिश्चियनिटी हो, उसमें प्रायश्चित कर लेते हैं वापिस, फिर गिल्ट का कोई स्थान नहीं होता है। तो उस तरह भी डिवोटीज करते हैं, गए भी है। फिर ऐसे ग्रुप्स के साथ ज्वाइन कर लेना, जैसे बोलते हैं कि हाँ प्रभु चलता है, ऐसा होता रहता है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है इतना गिल्ट होने का। तो हम ऐसे कंपनीज को, ऐसे ग्रुप को ढूंढते रहते हैं कि हमारे विचारधाराओं के साथ, ताकि वो गिल्ट ना आ जाए। तो एक नेगेटिव ही होता है गिल्ट को ये करने का। तो बोलते हैं, वापस बोलते हैं कि हाँ सब लोग तो करते ही है, वो देखो ना वो प्रभु जी कैसे हैं। तो वो तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है इतना गिल्ट होने के लिए, वो भी प्रभु कैसे करते हैं। तो हम कंपेयर करके वो गिल्ट को सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये सब नेगेटिव है। और एक मेंटालिटी आ जाता है कि वो डिवोटीज में कि ठीक है, वो डील करते गिल्ट को कि हाँ मैंने इतना सक्सेस पा लिया, यानी मैंने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, मैंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लिए, तो देखो सक्सेस आ गया मेरे इसके अंदर, तो मैंने जो किया वो जस्टिफाई कर लेते हैं। तो उस तरह अभी गिल्ट को ये कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक अलग मेंटालिटी डेवलप हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव वे गिल्ट के साथ ये करने को, इमोशन के साथ। और एक गिल्ट ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखते हैं, जैसे कि 64 आवर्स रीडिंग, ऐसा है कि बहुत एकदम हाई स्टैंडर्ड्स जो हमारे कैपेसिटी के ऊपर है, कभी कभार कर लेते हैं। और हम बोलते हैं कि फिर हमको गिल्ट आता है कि नहीं, ओ नो मैंने ये आज 64 आवर्स नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, फिर वो नेगेटिव में जाता है। और माया भी बहुत स्ट्रांग रहती है। माया अपने ऊपर हम कोसते हैं, फिर यू ट्राई टू बीट योरसेल्फ कि अरे क्या फायदा तेरा, देखो सबसे भक्त कैसे प्रोग्रेस करता है और तू क्या है, तूने क्या काम किया है। तो फिर वो वैसा भी नेगेटिव वे में नहीं जाना चाहिए, वो भी माया का ट्रिक होता है अपने को कृष्ण भावनामृत से निकालने का। तो ये कुछ नेगेटिव ट्रेट्स है गिल्ट के साथ। और इसका पॉजिटिव क्या होना चाहिए? फर्स्ट कि एक्सेप्ट ऑनेस्टली दैट यू आर फॉलन। हमें फर्स्ट स्टेप जो गिल्ट का है, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम फॉलन है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एक्नॉलेज करना चाहिए कि मैंने गलती किया है। और इसका गिल्ट का और एक ये है कि हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी आ जाता है तुरंत अंदर से। हमारे अंदर प्राइड नहीं आ जाएगा, हमें वो गिल्ट से हेल्प होता है कि हाँ कोई बोलते हैं, हमको प्रशंसा करते, तो तुरंत हमको ये बचता रहता है कि हाँ मैंने किस तरह से मैंने किया है। और वो एक नेचुरल ह्यूमिलिटी आता है। तो गिल्ट एक्चुअली एक इमोशन दिया हमें करेक्ट करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए, वो तो उस तरह गिल्ट को पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। और कृष्णा की ओर हमें क्लोज लेके आने के लिए वो गिल्ट को हम यूज कर सकते हैं। हमें एक्चुअली वो इसलिए भगवान ने इमोशन हमको दिया है, तो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सपीरियंस करो एंड देन टेक ए करेक्टिव एक्शंस। और हम बेस्ट वे है कि कुछ गलती की है तो उस व्यक्ति के साथ माफी मांग सकते हैं, या नहीं कर सकते तो एटलीस्ट भगवान के सामने जाके तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि विद रिमोर्स हार्ट कि मेरे से गलती हो गई है। तो दैट इज ए पॉजिटिव वे ऑफ गिल्ट को डील करने के लिए। क्योंकि मैं भी गिल्ट कॉन्शियसनेस में बहुत घूमता रहता था कि मेरे को इतना ये हो जाता था कि थोड़ा भी गलती किया तो मैं
इतना गिल्टी हो जाता था। तो ये सब पॉइंट्स में हमेशा ढूंढता था कि कैसा गिल्ट ना फील हो। तो दिस हैज रियली हेल्प मी एक्चुअली। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर हम एक बोलते हैं ना, जपा करते टाइम चैंटिंग विथ रिमोर्स। तो वो गिल्ट थोड़ा मन पे रख के कि मैंने नाम अपराध किया है, एंड उस गिल्ट के साथ चैंटिंग है, उसका इफेक्ट जो है ना, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, उससे अपना चैंटिंग भी अच्छा हो जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है गिल्ट को थोड़ा एक्सेप्ट करना। उसका एग्जांपल बोला जाता है, जैसे हम शायद बाहर जाते हैं, हम जाते हैं काम पे फॉर एग्जांपल, और हम गटर में गिर जाते हैं। गिर जाने के बाद हम फिर बोलते हैं कि अरे मैं कैसा गिर गया, यहाँ पे पूरा गंदगी हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस हम लोग करते हैं। हमको उठ के वापस चल के और ड्रेस चेंज करके चला जाना चाहिए, है ना। उसी तरह हमको ऐसा नहीं कि वो गिल्ट के ऊपर हम लाइफ पूरा गिल्ट कॉन्शियसनेस में रहे। तो आपको आग लेना है, उसका करेक्टिव एक्शंस लेना है, उसका एक ऑस्टेरिटी करना बहुत जरूरी है। हमने कुछ गलती किया है तो उसका ऑस्टेरिटी करना, दिखाना चाहिए ना भगवान के सामने कि मैंने गलती किया है, तो उसके अगेंस्ट ऑस्टेरिटी करना और फिर आगे बढ़ना चाहिए। सो गिल्ट को उस तरह हमको गिल्ट को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। राधानाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि आप 50 साल होने के बाद भी आपने जो गलती किया है वो गिल्ट थोड़ा होना चाहिए, एंड दैट विल मेक यू हम्बल। सो दैट इज द वे, पॉजिटिव वे हम गिल्ट को कैसे ले सकते हैं। एक श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ भक्त थे, वरिष्ठ सन्यासी थे इनफैक्ट, जो है विष्णुजन स्वामी महाराज। विष्णुजन स्वामी महाराज जो थे वो इतने अच्छे कीर्तन करते थे। श्रील प्रभुपाद जी जब जपा भी करते थे विष्णुजन स्वामी महाराज, तो बोलते कि आई फील दैट आई एम इन वाइकुंठा। तो और इतना प्रचार, बुक संकीर्तन पार्टी करते थे। और इतना प्रभुपाद के प्रिय थे शिष्य। और आज भी मैं उनका कीर्तन सुनता हूँ, विष्णुजन स्वामी महाराज का, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो विष्णुजन स्वामी महाराज क्या हो गया कि एक बार मॉर्निंग वॉक में विष्णुजन स्वामी महाराज पूछते हैं, प्रभुपाद मेरे को एक गिल्ट आ रहा है, मेरे को एक गलती हो गई कि मैं बीइंग में सन्यासी, मेरा एक दृष्टि पड़ गई किसी स्त्री के ऊपर। तो प्रभुपाद को पूछते हैं क्या करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं पूछते कि उनके, ऐसे एग्जाम्पल जनरली पूछते हैं कि क्या करना चाहिए अगर कोई सन्यासी कोई स्त्री के ऊपर गलती से भी दृष्टि पड़े। तो प्रभुपाद जी तुरंत बोल देते हैं कि उसको डूब मरना चाहिए, है ना। वो सेंटेंस बोलते हैं और जैसे विष्णुजन स्वामी उसको सुनते हैं वो निकल जाते हैं उधर से। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक है, कलयुग में हो जाता है, लेकिन यू हैव टू मूव ऑन। तो विष्णुजन स्वामी सीधा प्रयाग जाते हैं और अपने शरीर में स्टोन्स रखते हैं, स्टोन पत्थर रख के, और वो अपना शरीर बोट से वो जंप करते हैं और अपना शरीर त्याग कर देते हैं। वो एक अलग पार्ट है। तो प्रभुपाद जी सुनने के बाद प्रभुपाद जी रो पड़ते हैं एक्चुअली, और बोलते हैं कि he shouldn't have done that. Of course वो एक लीला है, जैसे कि छोटा हरिदास ठाकुर का महाप्रभु का लीला है। तो हमें ये भी सिखाते हैं कि एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए वो गिल्ट की वजह से। यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू बाउंस बैक, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक्सट्रीम गिल्ट में नहीं जाना चाहिए। और हाल ही में एक जो मेरे को बहुत टच किया था, जो एक प्रभुपाद के वरिष्ठ डिसाइपल थे, तो उनका एक स्पिरिचुअल वीकनेस था। हम सबको होता है स्पिरिचुअल वीकनेस, है ना, सभी को। हम बोलते नहीं है। जो वरिष्ठ थे, काफी वरिष्ठ थे, तो उन्होंने तो उनका एक स्पिरिचुअल वीकनेस था। तो वो हमेशा गिल्ट में रहते थे कि रिमोर्स में रहते थे कि ये मेरा वीकनेस कभी जाएगा।
लेकिन वो एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी उनमें आती थी, एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी। वो एक नए भक्त भी आते थे, कुछ उनकी गलती होती तो वो पूरे दंडवत करके माफी मांगते थे। तो इतना एक्सट्रीम गिल्टी। लास्ट में उन्होंने, जब उनको लास्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो उन्होंने सबके सामने बोला, सबके सामने, और इतने वरिष्ठ होने के बाद में सबके सामने बोल दिया था कि मेरे में ये स्पिरिचुअल वीकनेस था। तो एवरीवन वाज शॉक्ड एक्चुअली, बट देन एटलीस्ट वो वैष्णव के सामने वो बता पाए कि नहीं, मेरे एटलीस्ट हम वैष्णव के सामने शायद बता नहीं सकते, शायद एटलीस्ट भगवान के सामने तो हम बता सकते हैं कि मेरी गलती हो गया। और जो उनका जो आखिरी तो 2 साल बचे थे, उनको कैंसर हो गया, तो बोलते हैं कि कृष्णा ने मेरा स्पिरिचुअल वीकनेस अभी निकाल दिया है। मेरे लाइफ के थोड़े ही कम है, लेकिन अभी मेरे को ऐसा कुछ थॉट्स नहीं है, आई एम कंप्लीटली क्लियर, आई एम रेडी टू गो बैक टू गॉड। तो वी नेवर नो इफ वी आर, हम सिंसियर होंगे, हम हम्बल होंगे, हम सर्व करेंगे वैष्णव को सिंसियरिटी के साथ, कृष्णा विल अरेंज, कृष्णा विल रिमूव दैट वीकनेस फ्रॉम हिम। एंड और जब उनका शरीर छूट गया था, तो सभी ने, सभी वरिष्ठ सन्यासी थे, सब थे, और सभी ने एक ही चीज कहा कि ये व्यक्ति बैक टू गॉड चला गया, बैक टू गॉड। तो ऐसा नहीं है कि वो गिल्ट कॉन्शियसनेस में चले गए ना, और कृष्ण भावना चले गए, लेकिन वो गिल्ट को रखते हुए उन्होंने सिंसियरिटी के साथ पूरा प्रयास किया था, और आखिरी में कृष्णा ने उनको मदद करके उनको निकाल दिया था। तो ये गिल्ट का, ये जो चीज मेरे को बहुत टच किया था ये चीज को, तो इसलिए मैं सोचा शेयर करूं। और हम शास्त्र में भी देखते हैं, जगाई मदाई, जब उनको महाप्रभु ने उनके साथ एक बार गलती होने के बाद किस तरह उन्होंने अपना एक्शन से दर्शाया कि उन्होंने वो इतना गिल्ट के साथ, इतना रिमोर्स के साथ उन्होंने ये किया कि वो घुटने में चलते थे, पैर भी नहीं रखते थे, वैष्णव की सेवा करते थे। और वैष्णव उनको बाद में दे यूज्ड टू स्पिट, बहुत सारे उनको ये करते थे, फिर भी वो हम्बल हार्ट से बोलते थे, हाँ मैं इससे भी ज्यादा डिजर्व कर सकता हूँ। तो ये है कि अगर हम हम्बल होंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे कृष्णा, किसी ना किसी के थ्रू हमें किसी व्यक्ति आ जाएगा हमारे जीवन में, या कि कभी कभी इतना अंदर घुट जाता है ना, तो हम वो गिल्ट की वजह से किसी को बोल भी नहीं पाते। तो कभी कभार ऐसा भी कोई वाक्य में भागवतम से, या कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा, तो हम एटलीस्ट बोल भी पाएंगे, या तो कुछ ना कुछ भगवान अरेंज कर लेंगे। एक्चुअली दैट इज, गिल्ट इज ए वॉइस ऑफ परमात्मा भी है ना? हमें एक अलर्ट देते हैं, हाँ ये तू कर रहा है तो ठीक नहीं है। सो तो इमोशंस जो है, वी आर नेचुरल, इमोशंस जो है वो आएगा, जैसे गिल्ट है, एनवी है ना, लेकिन उस इमोशन को निग्लेक्ट करना कभी नहीं करना चाहिए, उस इमोशन को जानना चाहिए। और इमोशन क्यों मेरे को आया, ये इमोशन क्यों, ये एनवी आया, क्यों ये ग्रीड आया, उसको जान के देन वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस। तो यही क्यों बोलना चाहता है कि मेरे लाइफ में भी काफी गिल्ट, बहुत गिल्टी कॉन्शियसनेस में रहता हूँ, बट देन आई जस्ट वांट नीड ऑल योर प्रेयर्स, ताकि मैं आई कैन जस्ट कंटिन्यू टू दिस पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो मैं थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ, सॉरी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।